आज के बाद लोग तुम्हारे नाम पर विश्वास नहीं करेंगे। मेरे प्रियतम, मेरी प्रेम की लाज रख लेना, निवेदन है। और आंख मूंद करके खड़े हो गए। उसी समय भगवान ने देवर्षि नारद को भेजा। बजती हुई वीणा, वीणा के तार में छिड़कती हुई उंगलियां और देवर्षि नारद के मुख से निकलता हुआ उनका महामंत्र, क्या? नारायण। दूर से देखा ध्रुव ने, कोई आ रहा है। वीणा की आवाज कान में पड़ी। संत वेश, गेरुआ वस्त्र, भगवा कलेवर, देदीप्यमान मुखमंडल, तपस्या की आभा से दमकता हुआ मस्तक, आनंदित खड़े हो गए। कौन हो बेटा? ध्रुव ने कहा, मैं माता सुनीति का पुत्र हूं भगवान। क्यों आए हो? भगवान की गोद पाने। कौन भगवान? बोली पता नहीं। कहां रहते हैं? बोली मालूम नहीं। क्या नाम है? जानता नहीं। नारद जी हंस पड़े, कुछ जानते नहीं तो कैसे भगवान को पाओगे? ध्रुव ने चरण पकड़ लिया। संत की कृपा हमको भगवंत की कृपा मिला देती है। संत के चरण हमें भगवान के चरणों तक पहुंचा देते हैं। नारद जी ने कहा, तो ठीक है, मेरे चेला बन जा। नारद जी भी बड़े विचित्र गुरु हैं। वो जबरन राह चलते लोगों को चेला बनाते हैं। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, नारद जी ने कहा मेरे शिष्य बन जाओ। ध्रुव ने कहा दक्षिणा नहीं है। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं। ध्रुव ने कहा देने को वस्त्र नहीं है। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं। ध्रुव ने कहा पात्र नहीं है। बोले कोई बात नहीं। तेरा प्रेम तो है, तेरी श्रद्धा तो है। ध्रुव ने कहा वो तो अपार है। सबने सुना होगा मंत्र, बड़ा ही विख्यात मंत्र है। इस मंत्र में 12 अक्षर हैं। इस मंत्र को द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कौन सा मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कान में मंत्र दे दिया, एक रिश्ता बन गया। किसका? गुरु और शिष्य का। जाओ जपना, जपते रहना, मन से जपना, मेरे वचनों पर विश्वास करना। एक दिन नारायण तेरे पास आएंगे और ध्रुव खड़े हो। 5 महीने तपस्या, ज्यादा नहीं करना पड़ा, केवल 5 माह, पंचमास, 3 रात्रि के अंदर से समाधि तोड़ते हैं। पहले कैथा और बेर खाया, फलाहार। दूसरे महीने में सूखे पत्ते खाए। तीसरे महीने में केवल जल पिया। चौथे महीने में केवल वायु का पान किया। और 5वें महीने में ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। तपस्या की अग्नि प्रकट हो गई, ज्वाला धधकने लगी, ऊपर के लोग जलने लगे। माता पृथ्वी, सभी देवता भगवान नारायण के पास पहुंच गए। प्रभु दर्शन दीजिए भक्त को। भगवान ने कहा ठीक जरूर देंगे। पृथ्वी ने हाथ जोड़े, प्रभु जल्दी जाइए, मृत्युलोक जाइए, यमुना के तीर में जाइए, मधुबन जाइए, जाकर के मेरे बच्चे ध्रुव को दर्शन दीजिए। भगवान ने थोड़ी सी यहाँ हंसी ठिठोली किया। पृथ्वी हम मृत्युलोक जाएंगे, यमुना के तीर में जाएंगे, ध्रुव के सामने भी जाएंगे,
ये बात तो आपकी मानेंगे, लेकिन ध्रुव को दर्शन नहीं देंगे। पृथ्वी ने कहा सरकार तो आपके जाने का फायदा क्या होगा, बच्चे को लाभ क्या मिलेगा? जरा भगवान की वाणी सुनिए। पृथ्वी, हम मृतलोक जाएंगे, यमुना के किनारे जाएंगे, ध्रुव के सम्मुख जाएंगे, लेकिन ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं, हम तो ध्रुव का दर्शन लेने के लिए जाएंगे। देखेंगे कैसा भक्त है जो इतनी कठिन तपस्या छोटी सी उम्र में करता है। दर्शन लेता हूं मैं, भक्तों का देता नहीं। सच में दुनिया के लोग पापी भगवान के पास जाकर के पापों की गठरी छोड़ते हैं भगवान के ऊपर, तो भगवान का भी तो लोड बढ़ जाता होगा पाप का। भगवान भी तो ओवरलोड हो जाते होंगे पाप से। हाँ, और जब भगवान का बोझ बहुत बढ़ जाता है तो भगवान कहते हैं जब पापों का बोझ मेरे ऊपर बहुत ज्यादा आ जाता है, एक दिन धरती में आता हूं और धरती में आकर के अपना कीर्तन करने वाले भक्तों का मुख देख करके दर्शन कर लेता हूं, मेरे सभी पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। भगवान पहुंचे ध्रुव के सम्मुख, ध्रुव को देखा तो ध्रुव खड़े हैं, शरीर बिल्कुल लट्ठे की तरह खड़ा है, बांस की तरह, स्थाणवत, स्तंभवत, सांस भी नहीं चल रही है, आंख बंदी है, कानों में सुनाई नहीं देता, इसलिए क्योंकि भगवान ने पुकारा था, ध्रुव अरे दर्शन लो मेरा, हम आ गए। मां भैष्टबालम तपसो दुरत्या निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम। ध्रुव ने सुना नहीं और भगवान जान गए जब तक इसके अंतःकरण में बसी हुई छवि को अंतर ध्यान नहीं करूंगा तब तक ये आंखें ही नहीं खोलेगा। और भगवान ने अपनी माया का आश्रय लेकर के ध्रुव के अंदर जो भगवान की छवि थी उसको वहां से अदृश्य किया, नदारद किया, अंतर ध्यान किया, और जहां ध्रुव के हृदय से भगवान की छवि अंतर ध्यान हुई, एक बार की ध्रुव ने छटपटा करके नेत्र खोल दिया। कहां गया? और जैसे ही नेत्र खोला तो देखा जो भीतर दिख रहा था वही सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। सुंदर दिव्य स्वरूप भगवान का, अंतर मन प्रफुल्लित हो गया ध्रुव का, आंख बरस पड़ी ध्रुव की, नेत्र सजल हो गए ध्रुव के, अधरों पर मंद स्मित मुस्कान छा गई ध्रुव। देख रहे हैं इतने किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं ध्रुव जी कि उनको ये भी होश नहीं है कि भगवान को प्रणाम तो कर लो। वो देर तक भगवान खड़े रहे और ध्रुव शांत एकटक भगवान की ओर निहार रहे हैं। भगवान ने ऐसे ऐसे किया, अरे ध्रुव होश में हो? अब ध्रुव को होश आया। जी भगवान ने कहा हम नारायण हैं, प्रणाम तो कर लो बेटा। और अब ध्रुव जी को याद आया भगवान को प्रणाम करना चाहिए, चरणों में गिर गए और ध्रुव ने भगवान से कुछ भी नहीं कहा, चरणों में लिपटे पड़े। भगवान ने ऐसे झुक करके ध्रुव को उठाया। ध्रुव आज हम तुमको दर्शन देने आए हैं बेटा, मांगो क्या चाहिए? परम रोहि ध्रुव, परम रोहि राजपुत्र। ध्रुव ने हाथ जोड़ा, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कामना तो कुछ ना कुछ होगी। ध्रुव ने कहा कामना तो थी, पर प्रभु जिस क्षण से आपका दर्शन किया है मेरी हर कामना आपके प्रेम में समाप्त हो गई। यद्यपि प्रथम वासना रही, पहले थी लेकिन अब प्रभु पद प्रीति सरित सो
आपके प्रेम की सरिता में मेरी हर कामना बहेगी। भगवान मुस्कुराए, ध्रुव अरे कुछ तो मांगो,